आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है विकसित भारत जी रामजी पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से विशेष बातचीत और राजनीति शास्त्र एवं वाणिज्य विभाग के शिक्षाविदों व लाभार्थियों की प्रतिक्रिया। संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पारित होने के बाद अब अधिनियम का रूप ले चुका है। मनरेगा के स्थान पर लाए गए इस अधिनियम के माध्यम से श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव को लेकर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि नए अधिनियम में मनरेगा की त्रुटियों को दूर किया गया है। वीबीजी रामजी जो नया अधिनियम आया है, जो नया कानून बना है, जो मनरेगा का कानून था, उस कानून में बहुत सारी त्रुटियां, उन त्रुटियों को दूर करके नया जो कानून बना विकसित भारत जी रामजी, इस कानून के तहत हमारे जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम देना ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं किया है, उसमें बहुत सारी खामियां थी कि पहले काम कराओ, फिर काम कराने के बाद उनका बिल बनेगा, बिल बन के ऊपर नीचे जाएगा, फिर श्रमिकों को मिल पाएगा और उसके लिए श्रमिक इधर से उधर धक्के खाते थे। अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। बड़ा बदलाव ये किया कि ये जो काम है कोई भी, पहले उस काम की प्लानिंग बनेगी, प्लानिंग बन के फिर उस काम का पैसा आएगा, पैसा आने के बाद फिर वो काम होगा और जैसे ही काम होगा उसी हिसाब से सीधा श्रमिक के बैंक अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। इस तरह के काफी सारे बदलाव हैं और जो श्रमिकों के हित में हैं, जो श्रमिकों के फायदे के लिए हैं। श्री ढांडा ने कहा कि कांग्रेस बेवजह इस सकारात्मक बदलाव को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कानून में बदलाव करके जो श्रमिकों को सहूलियत उपलब्ध कराई है, इन सहूलियतों को लेके कांग्रेस कह रही कि ये क्यों बदल दिया, क्यों इसमें अमेंडमेंट कर दिया, हमने बनाया था। अरे भाई, बनाया था तो समय समय पर उसमें फेर बदल करने की आवश्यकता होती है। आज की दौर में श्रमिकों को ज्यादा दिन काम देना ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभा रही है। आप जिम्मेवारियों से भाग सकते हैं, सरकार जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकती। आप लोगों को गलत मैसेज छोड़ के उनको बरगला सकते हैं, उनको दिशाहीन करने का काम आपकी सोच में है, हमारी सोच में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कानून में बदलाव करके जो वीबीजी रामजी कानून बनाया है, ये वास्तव में श्रमिकों के हित के लिए कानून बना है। विकसित भारत जो रोजगार आजीवन मिशन गारंटी बिल है, ये सब श्रमिकों के हित के लिए ही है। कांग्रेस इस पे राजनीति ना करे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि पुरानी योजना में जो खामियां थी, सरकार ने उनमें सुधार किया है। जिस बिल के पास होने से कांग्रेस इसके घटक दल बुरी तरह से तिलमिलाए, वो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण को शॉर्ट में नाम दिया गया वीबीजी राम। कुछ खामियां जो व्यवहारिक रूप में देखने में आती रही हैं, जैसे कि प्रदेश सरकारों का इसके अंदर इंटरेस्ट कम दिखाना, इसके बजट का दुरुपयोग होना, इसके अंदर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार, इस सारे के ऊपर लगाम लगाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। श्री बराला ने कहा कि अब 125 दिन काम की गारंटी मिलना श्रमिकों के हित में है। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, गारंटी वैसे ही रहेगी इसके अंदर, लेकिन 100 की बजाय 125 दिन मजदूर को काम मिले, इस बात की गारंटी ये बिल देता है। 125 में से 75 दिन का केंद्र खर्च वहन करेगा और 50 दिन की व्यवस्था प्रदेश सरकारों की उसकी योजना बना करके करनी पड़ेगी। खर्चे का भी 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, 40% इसमें प्रदेश सरकार वहन करेगी।
इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉज हैं जो इसको पारदर्शी बनाने का भी काम करते हैं, इसको जवाबदेह बनाने का भी काम करते हैं। उन्होंने योजना के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की। जब फसल का समय होता था किसान का, उसको मजदूर मिलने में कई बार कठिनाई होती थी। खास बात एक रखी गई है इस बार के नए कानून में, प्रदेश सरकारों के ऊपर है कौन सा समय काम के लिए रखना और कौन सा खाली छोड़ना। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब फसल का सीजन हो तो प्रदेश सरकारें सुनिश्चित करें कि उस समय में फसल की कटाई के अंदर या बुआई के अंदर जो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए वो किसान के खेत से मिले। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने नई योजना जी राम जी को श्रम के सम्मान और गरिमा एवं ग्रामीण विकास के नए युग की शुरुआत बताया। वर्षों से मनरेगा के नाम से चल रही इस योजना को अब जी ग्राम के नाम से नई पहचान मिली है। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, यह सोच का परिवर्तन है। अब इसका उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं बल्कि गांव को मजबूत बनाना, ढांचे को सुदृढ़ करना और हर ग्रामीण परिवार को बेहतर जीवन देना है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें उन्होंने कहा था, गांव मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। योजना को राजनीतिक नाम से आगे बढ़ाकर जनहित आधारित योजना बनाया है ताकि हर लाभ सीधे ग्रामीण के हाथ में पहुंचे और काम का वास्तविक परिणाम जमीन पर टिके। नई पहचान के साथ अब यह योजना केवल रोजगार देने की नहीं बल्कि सम्मान, स्वावलंबन और विकास का प्रतीक बनेगी। कई जगहों पर भ्रष्टाचार, फर्जी मस्ट रोल, बिना काम के भुगतान जैसी शिकायतें आम थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस योजना को ईमानदारी, पारदर्शिता और तकनीक से जोड़कर इसे प्रभावी बनाया है। नई पहचान के साथ यह योजना अब ग्रामीण विकास, स्थायी रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को नई ताकत देगी। सड़क, तालाब, जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में यह योजना गांव-गांव के विकास की नई धड़कन बनेगी। कैथल में राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार अत्री ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा सकता है और इसको समझने के लिए विकसित भारत 2047 का मोटो भी हमें ध्यान में रखना होगा। प्रचलित रूप में इसको वीबी जी राम जी के नाम जो दिया गया है, इसको प्रचारित और प्रसारित करने का एक बेहतर तरीका कहा जा सकता है और इसमें ग्रामीण भारत के विकास में उनके योगदान को आगे लाने की पहल मुख्य इसका एजेंडा माना जा सकता है। इसमें साल भर में 125 दिन रोजगार और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की जो योजना है ये काबिले तारीफ है। इसके अलावा जो ग्रामीण भारत की संपत्तियां हैं उनको डिजिटलाइज करना भी इसको एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा इन कार्यों को देने की जवाबदेही को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। चौथे तौर पे अगर हम कहें यह एक विकेंद्रित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है ताकि अच्छे स्तर पर लोगों को, ग्रामीण भारत को रोजगार और कार्य उपलब्ध कराया जाए। मैं इस योजना को मनरेगा योजना की कमियों और संरचनात्मक ढांचे में बदलाव के रूप में देखता हूं और इसको इस रूप में भी आवश्यक मानता हूं कि अगर भारत को एक विकसित भारत के रूप में विकसित करना है 2047 तक, तो तभी हो सकता है जब गांव स्तर पर आवश्यक प्रावधान किए जाएं, सुधार किए जाएं और गांव लेवल पर सभी व्यक्तियों को रोजगार और आजीविका के साधन उपलब्ध कराएं। इस दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण बदलाव और कदम के रूप में देखा जा सकता है। कैथल के ही एक कॉलेज में वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज बंसल ने कहा कि इस बदलाव को विकसित भारत की परिकल्पना से जोड़ा गया है। जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, यह बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक विषय है जिसके अंदर मनरेगा के सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए 100 दिन का जो गारंटीड रोजगार ग्रामीण परिवारों को दिया जाता था वह अब बढ़ाकर 125 दिन का रहेगा। विकसित भारत 2047 के साथ इस योजना को जोड़ते हुए पीएम गति शक्ति जैसी प्रणालियों से जोड़ा जा रहा है ताकि गांव के बुनियादी ढांचे को सशक्त किया जा सके और योजनाओं का बेहतर समन्वय वहां पर स्थापित किया जा सके। इसमें सबसे अच्छी बात एक और भी रहेगी कि अगर किसी पंजीकृत व्यक्ति को काम की कमी के तहत 15 दिन के अंदर कोई रोजगार नहीं मिलता तो उसको वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी प्रदान किया जाएगा और जो लोग वहां पर कार्य करेंगे उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए बायोमेट्रिक, जीपीएस, जियो टैगिंग और मोबाइल एप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अंदर ग्रामीण वयस्क जो 18 वर्ष उससे ऊपर की आयु के हैं वो रोजगार को प्राप्त कर अपने परिवार को सशक्त बना सकेंगे और हर परिवार सशक्त होगा
तो यह देश विकसित भारत की ओर पूर्णतः अपने कदम को आगे बढ़ा पाएगा। आकाशवाणी समाचार ने नई योजना के लाभार्थियों की भी प्रतिक्रिया दर्ज की। जींद से एक लाभार्थी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नई योजना में जॉब कार्ड और सोशल ऑडिट के जरिए पारदर्शिता लाई गई है। जो मनरेगा होया करती है हरियाणा में, उसकी जगह जी राम जी की योजना लेके आए हैं। उससे मजदूर भाइयों को, उनके बच्चों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार मोदी जी ने ही की देन है, जो अब 125 दिन का कर दिया। 25 दिन एक्स्ट्रा उनको और मिल गए, 25 दिन की मजदूरी और फालतू मिलेगी। इससे गाँव की, शहर की, जिस वहाँ पर वो काम करते हैं तो वहाँ पे सफाई का भी अच्छा काम होगा। जहाँ पे मेले को अपने लेबर का तालाब पे काम करना है, उस पे भी ज्यादा काम होगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनके बच्चों को भी फायदा होगा। भिवानी निवासी एक महिला लाभार्थी रामा ने भी मजदूरी के दिन बढ़ाए जाने पर खुशी का इजहार किया। जी राम जी की बहुत अच्छी योजना है। पहले 100 दिन काम मिला करता बेरोजगार को, अब 125 दिन काम मिलेगा। ये बहुत अच्छी योजना है, इसमें और भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।